पिछले अर्थात समुद्र मंथन के तीसरे भाग में क्षीर सागर के मथने के उपरांत समुद्र से 14 रत्नों की उत्पत्ति का वर्णन था, जिसके अंत में समुद्र मंथन का प्रमुख रत्न अमृत निकला। तो आज हम समुद्र मंथन भाग 4 में अमृत के वितरण से प्रारंभ करेंगे। पिछला भाग असुरों की छीना झपटी पर समाप्त हुआ था, जिसके पश्चात असुरों की इस छीना झपटी को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हुए। उन्होंने देवताओं की सहायता करने का मन बना लिया। उन्होंने तुरंत एक मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और उस ओर बढ़ चले जहां अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी चल रही थी। तभी अचानक असुरों की नज़रें मोहिनी पर पड़ी, जो रसीले हाव भाव एवं कटाक्ष बिखेरती उन्हीं की ओर आ रही थी। मोहिनी को देखकर असुर अमृत पीना भूल गए और एकटक उसकी ओर देखने लगे। ऐसा अनुपम सौंदर्य है, काले असुर के मुंह से निकला। हाँ, और रूप भी कितना मनोरम है, पौलोम बोला। क्यों ना हम इससे ही कहें कि यह अमृत हम में बांट दे, इलवल ने सलाह दी। इसके हाथों से अमृत पीकर मैं तो धन्य हो जाऊंगा, एक अन्य असुर ने लार टपकाते हुए कहा। चलो चलकर उससे बात करते हैं, इलवल बोला और मोहिनी की ओर बढ़ गया। इस बार वह असुर जिसने अमृत कलश अब भी कब्जाया हुआ था आगे आया। उसने मोहिनी से कहा, लो सुंदरी, यह अमृत कलश लो और अपने हाथों से हम सब में अमृत बांट दो। तब मोहिनी ने इठलाते हुए मादक स्वर में उससे कहा, अरे असुर लोगों, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तो एक नारी हूँ, क्या आप नहीं जानते कि नारियाँ कितनी चंचल होती हैं? प्रत्युत्तर में कई ठाके उभरे। फिर पौलोम असुर ने कहा, तुम्हारी बात सत्य है सुंदरी, किंतु हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए हमारी इच्छा है कि तुम इस कलश का पेय हम सबको बराबर बराबर बांट दो। अच्छा, किंतु तुम्हें मेरा निर्णय स्वीकार करना होगा, चाहे तुम उससे सहमत हो या न हो। मोहिनी ने कहा, तुम्हारा कोई भी कार्य हमें अप्रिय लग ही नहीं सकता। पौलोम की कामुक आवाज़ गूंजी। मोहिनी ने कुछ क्षण विचार किया। वह सोचने लगी, इन्हें अमृत दे देना तो जहरीले सांपों को दूध पिलाने के समान होगा। नहीं नहीं, इन्हें अमृत हरगिज भी नहीं मिलेगा। इस बीच देवता और असुर दो कतारें बांधकर चुपचाप मोहिनी की प्रतीक्षा में बैठ गए। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। इस बीच वह असुरों पर अपनी लुभावनी मुस्कान बिखेरती रही। असुर भी उसकी बाकी चितवन और मधुर मुस्कान में बिंधे उसकी ओर देखते रहे। किंतु कुछ क्षणोपरांत ही राहु नाम के एक असुर को मोहिनी पर संदेह हो गया। तब उसने अपना रूप देवता जैसा बनाया और चुपचाप देवताओं वाली पंक्ति में जा बैठा। लेकिन सूर्य और सोम यानी चंद्र चौकस थे। मोहिनी जब राहु को अमृत पिलाने लगी तो वे चिल्ला उठे, ठहरो देवी मोहिनी, इसे अमृत मत पिलाना, यह देवता नहीं है। अमृत मुश्किल से राहु के कंठ तक ही पहुंचा था कि विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र राहु के सिर की ओर फेंक दिया। सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर काट डाला। उसका मस्तक विहीन सिर अब पृथ्वी पर गिरा तो धरती फट गई और पर्वत डांवाडोल हो गए। असुर राहु का कटा सिर भयंकर गर्जना करता हुआ आकाश की ओर उड़ चला। आज तक भी राहु के सिर और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच संघर्ष चल रहा है। राहु का सिर नियमित अवधि के बाद सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता है, जिससे ग्रहण होते हैं। राहु के साथ ऐसा होते देख आखिरकार असुरों को होश आया। उन्होंने मोहिनी के रूप में विष्णु को पहचान लिया। तब वे विष्णु द्वारा किए गए छल से बहुत कुपित हुए और जोर जोर से चीखने चिंघाड़ने लगे, हमें भी अमृत दो, हमारा भी इस पर हक है। इस कोलाहल और हड़बड़ी के बीच बहुत से देवताओं ने झटपट अमृत पी लिया और वे अमर हो गए। इधर असुर भली भांति अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर देवताओं पर झपट पड़े और उस विशाल समुद्र के तट पर देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने असुरों पर नुकीले भाले बर्छे फेंके। असुर बड़ी संख्या में खेत रहे। स्वर्ण मुकुटों से सजे उनके सिर रणभूमि में जहां तहां लौटने लगे। युद्ध के गर्जन और कराहों से वातावरण गूंजने लगा। युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तभी स्वयं विष्णु युद्ध भूमि में आए और कुछ क्षण उन्होंने दोनों पक्ष की ओर देखकर विचार किया कि दोनों ही पक्ष समान रूप से शक्तिशाली हैं, पर देवता कुछ शिथिल पड़ते नजर आ रहे हैं।
शायद उन्हें मेरी सहायता की जरूरत है। ऐसा विचार कर उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जो पलक झपकते ही भगवान विष्णु के हाथ में पहुंच गया। भगवान विष्णु ने असुरों पर निशाना साधकर सुदर्शन चक्र उन पर फेंका। चक्र तेजी से घूमता हुआ असुरों की ओर बढ़ा और उनका विनाश करने लगा। समर भूमि में असुरों की आहें कराहें गूंजने लगी, किंतु असुर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे युद्ध भूमि छोड़कर आकाश की ओर उड़ गए और वहीं से विशालकाय पर्वत उठा उठाकर देवताओं पर फेंकने लगे। पर्वतों के टकराने से भयंकर गर्जन होने लगा। वन, वृक्ष, पृथ्वी सभी थरथरा उठे। एक बार फिर भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा की। उन्होंने सोने की नोक वाले बाण चलाकर नीचे गिरते हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। असुरों की अंतिम चाल भी निष्फल रही। अपनी हार मानकर उनमें से कुछ चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी के गर्भ में समा गए और कुछ समुद्र में कूद गए। विजयी देवताओं ने मंदराचल पर्वत को फिर से उसके स्थान पर स्थापित कर उसकी स्तुति की। देवताओं की मनोकामना पूरी हुई। अमृत पीकर वे अमर हो गए। हर्षोल्लास मनाते हुए जब वे अपने अपने धाम की ओर चले गए तो उनके जय घोष से आकाश गूंज उठा।